ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम सुदर्शन पर जगदम्बा की कृपा किस प्रकार से हुई इस कथा को सुनाएंगे, जो कि महारानी मनोरमा के पुत्र हैं और भरद्वाज जी के आश्रम में उनका लालन पालन हो रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भक्तजनों, व्यास जी कहते हैं, युद्ध समाप्त हो जाने पर युधाजित लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या गया। वह वहां पर वध करने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। युधाजित ने अपने देवते शत्रुजित को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्य सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया, क्योंकि वह उज्जैनी का राजा था। समय व्यतीत हो गया, परंतु सुदर्शन उसको और रानी उसको कहीं पता नहीं लगा, न उसको मिले। बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो तो वह मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भाग लेने लगा। अब सुदर्शन मनोरमा के पुत्र थोड़े बड़े हो गए। अब वह गुरुकुल में निवास करते हैं और ऋषि मुनियों के साथ, जो उनके बालक हैं ऋषि मुनियों के, उनके साथ हर प्रकार के खेल में भाग लेते हैं। एक बार की बात है कि एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विद्दल को क्लीब नाम से पुकारने लगा। इस क्लीब शब्द में क्लिंग एक अक्षर है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये शब्द है। वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब वह अनुस्वारहीन उस शब्द को रटने लगा। क्लिंग यह कामबीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। यह मंत्र सुदर्शन के हृदय में समा गया। इस समय सुदर्शन मन ही मन इस कामबीज क्लिंग का जप करता हुआ खेलने लगा। सोते हुए भी उसे यह मंत्र स्मरण रहता था। कामबीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे धनुर्वेद, नीति शास्त्र और संपूर्ण विद्याएं भलीभांति प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती जगदम्बिका ने साक्षात दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर दिया। जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। माता जगदम्बिका की कृपा से उसे धनुष, तीखे बाण, तुरीण और कवच प्राप्त हो गए। काशी नरेश की एक शशिकला नाम की कन्या थी। उस शशिकला ने सुना कि समीप ही वन के अंदर मुनि के आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है। वह सर्वगुण संपन्न राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ साथ वह इतना सुंदर है कि मानो दूसरा कामदेव ही हो। उस कन्या ने मन ही मन में सुदर्शन को अपना पति मान लिया। जब उसने सुदर्शन की कथा सुनी तो उसने अपना पति मान लिया। उसी दिन आधी रात को भगवती जगदम्बिका ने स्वप्न में शशिकला को दर्शन दिए और उससे बोली, सुदर्शन मेरा भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। यानी माता रानी, माता जगदम्बा ने इस प्रकार से उनको वरदान दे दिया कि जो मेरा भक्त सुदर्शन है अब वह तुम्हारा हो गया। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और अच्छी कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।